ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विशिष्टितम् हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्। वह ज्ञेय ब्रह्म, वो परमात्मा जो ज्योतियों का भी ज्योति है, वह अंधकार से परे है ऐसा कहा जाता है। वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है, वही ज्ञान से जानने योग्य है। सबके हृदय में वही स्थित है। भगवान ज्योतियों का ज्योति है। कुछ ज्योतियां होती है जो बाहर की वस्तुएं दिखाती है, लेकिन बाहर की वस्तुएं भी उस आत्म ज्योति के आश्रय से दिखती है। जैसे सूरज है, चंदा है, लाइट है, उनसे बाहर की चीजें दिखती है, लेकिन उस लाइट को प्रकाशित करने के लिए आपकी आंख चाहिए कि स्विच कहाँ है। इस बाहर के वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्र और लाइट को देखने वाली आपकी नेत्र ज्योति चाहिए। अगर नेत्र ज्योति नहीं है तो बाहर की ज्योतियां आपके लिए कोई माना नहीं रखती, व्यर्थ है। नेत्र की ज्योति से जाना जाता है। जिससे चीज जानी जाती है उसको शास्त्र ने ज्योति कहा। जैसे कान से शब्द ज्योति जानी जाती है, आवाज आए लेकिन कान में तुम्हारी श्रोत्र ज्योति नहीं है तो तुम नहीं सुन सकते हो। जीभ से रस का ज्ञान होता है, रसना ज्योति है जीभ। नाक से गंध का ज्ञान होता है, सुगंध दुर्गंध कैसे, ये धारण ज्योति है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, कोमल है, कठोर है, कैसा, ये स्पर्श ज्योति है। ये तुम्हारी 5 ज्योतियां हैं। बाहर की ज्योतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर कितना भी शब्द हो लेकिन श्रोत्र ज्योति नहीं है तो उस शब्द की कोई वैल्यू नहीं। बाहर कितनी सुगंधें हो लेकिन धारणा ज्योति नहीं है तो उनकी कोई कीमत नहीं है। बाहर कितने भी प्रकाश हो, रंग बेरंगी शामियाने जलते हो, लेकिन नेत्र ज्योति नहीं है तो बेकार है। तो इन ज्योतियों की ज्योति नेत्र ज्योति, श्रोत्र ज्योति, त्वचा ज्योति, रसना ज्योति है। लेकिन ये जो इंद्रिय ज्योति है, उन ज्योतियों को भी कोई प्रकाशित करता है। मन सो जाए और आंख खुली रहे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। गहरी नींद और कोई शब्द होता रहे तो समझ में नहीं आएगा। गहरी नींद है और सांप आकर स्पर्श करे या फूलों की माला कोई गले में डाले तो स्पर्श का राग द्वेष नहीं होगा। तो मानना पड़ेगा कि बाहर की ज्योतियों से तुम्हारी इंद्रिय ज्योति महत्वपूर्ण है और इंद्रिय ज्योतियों से अंतःकरण की ज्योति, मनः ज्योति प्रभावशाली है। मन सो गया तो ये ज्योतियां भी व्यर्थ हो गई, बाहर की ज्योतियां भी नहीं दिखती और इन ज्योतियों को भी सत्ता जो मनः वृत्ति देती है शांत। मन ठीक देखता है कि नहीं ठीक देखता है ये आंख नहीं बताएगी। मन ठीक सोचता है कि गलत सोचता है ये कान, आंख, नाक, चंदा और सूरज या बत्ती नहीं बताएगी। वो बुद्धि बताएगी कि मन मेरा ठीक सोचता है कि बेठीक है, मेरा मन शांत है कि अशांत है। तो इंद्रियों को देखने की सत्ता मनः ज्योति की है। सूरज, चंदा और बिजली की ज्योति को देखने वाली इंद्रिय ज्योति है। शब्द को सुनने वाली श्रोत्र ज्योति है। तो बाहर की जो ज्योतियां हैं उनको देखने वाली हमारी ज्ञान की ज्योतियां हैं। ज्ञान की ज्योति को सत्ता देने वाली हमारी मनः ज्योति है और मनः ज्योति को देखने वाली हमारी मति की ज्योति है, बुद्धि है। कि आजकल मेरा मन यार खिन्न रहता है, आजकल मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। मेरे मन में एक बात आई थी, मुझे मन में हिकिड़ो विचार आयो। नारायण जब छोटा था तो वैसे ही बात करता था। साईं जी मैं क्या बात है? मुझे मन जे अंदर हिकिड़ो विचार आयो। मेरे मन के अंदर एक विचार आया। तो तुम्हारे मन के अंदर इनसाइड में विचार आया
तो मन के अंदर विचार आया, अच्छा आया कि बुरा आया, उसको देखने वाली ज्योति उससे पृथक है। जैसे नेत्र ज्योति वस्तु से अलग होती है तब वस्तु को देखती है। अब ये चंदन की डिब्बी से मेरी आंख अलग है तब चंदन की डिब्बी दिखेगी। ऐसे ही उस ज्योति को वो ज्योति देखती है जो उससे पृथक है। सूर्य से हमारी आंख पृथक इसलिए सूर्य दिखता है। आंख से मेरा हाथ पृथक है तभी दिखेगा। आंख की पुतली देखनी है तो आंख से नहीं दिखेगी, वो फिर आईना लाना पड़ेगा, दूर दिखानी पड़ेगी तभी दिखेगी। तो वो परमात्मा एक ऐसी ज्योति है जो देखने और दिखने में दोनों एक ही रूप है। और वो परमात्मा ज्योति तुम्हारे को छोड़कर नहीं जा सकती। नेत्र ज्योति बदल जाती है, श्रोत्र ज्योति बदल जाती है, मन ज्योति बदल जाती है, बुद्धि ज्योति बदल जाती है। बचपन की बुद्धि, जवानी की बुद्धि, उत्साहित बुद्धि, बुढ़ापे की बुद्धि, थकी मांदी बुद्धि और सत्संगी बुद्धि, ये बुद्धियों की ज्योति बदलती है। मन की ज्योतियां बदलती है, आंखों की ज्योति बदलती है, बाहर की ज्योति बदलती है, फिर भी एक ज्योति वह है जो बदलती नहीं है। अंधकार है, अंधकार में भी वो रहती है। प्रकाश देखा उसको भी जानता है और प्रकाश नहीं दिख रहा है उसको भी जानता है। बुद्धि ठीक है उसको भी जानता है और बुद्धि गड़बड़ा गई है उसको भी जानता है। आंख ठीक काम देती उसको भी जानता है, लेकिन आंख की कीकी गोल है इसलिए आकाश तंबू जैसा दिखता है, क्योंकि आंख की ऐसी डिजाइन है। आकाश तंबू जैसा नहीं, यहाँ बुद्धि ज्योति का उपयोग करना पड़ता है कि नेत्र ज्योति की कीकी ऐसी है इसलिए आकाश कढ़ावे जैसा तंबू जैसा दिखता है। यहाँ बुद्धि ज्योति का उपयोग हुआ, लेकिन बुद्धि ठीक है या नहीं ठीक है, यहाँ आत्म ज्योति है। उसको आत्म ज्योति को शरीर में मैं और मेरे पने की भावना हुई और जीने की इच्छा हुई तो इसका नाम जीव पड़ गया। और उस आत्म ज्योति को पता चल जाए कि शरीर रहे चाहे न रहे लेकिन मैं अमर आत्मा हूँ, तो वही आत्म ज्योति परमात्मा रूप में जग जाती है। जैसे एक शराबी राजा ने खूब भांग और शराब पीते 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 गंदी आदत का शिकार हो गया। कल्पना करूं, भंगेड़ियों की दोस्ती में कई दिन कई महीने भटका। भंगेड़ी आपस में नशेबाज एक दिन विचार कर रहे थे कि यहाँ का राजा बड़ा दयालु है। सुबह सुबह कोई जाए और उनकी प्रशंसा करे, अभिवादन दे दे तो राजा 1.25 तोला सोना देता है। वो नशेबाज राजा भूल ही गया था कि मैं राजा हूँ। वो चला गया अपने राज दरबार की ओर। दरबानी को कहा जाने दो। दरबानी ने कहा तुम तो राजा जैसे दिखते हो। बोले मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। हमारे यारों ने बात किया था कि राजा साहब 1.25 तोला सोना देते हैं, तू मेहरबानी कर मुझे जाने दे जरा सा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अगर नहीं जाने दिया तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा। दरबानी ने सोचा कि राजा खुद हैं, लगते तो राजा जैसे हैं, फिर भी क्या पता कौन झंझट मोल ले, जाने दो। राज दरबार में पहुंचा तो मंत्री कोई जरूरी काम कर रहा था। मंत्री के आगे खड़ा हो गया, बोले राजा साहब से मिला दो। मंत्री तो बुद्धिमान था, देखा कि कई महीनों से जो हनीमून मना रहा है युवराज उन भंगेड़ियों के साथ मना रहा है, नशे में खूब है। बोल समझ गया मंत्री। मंत्री ने कहा क्या चाहते हो राजा साहब से? राजा से ही पूछा, नशेबाज राजा से। राजा ने कहा मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। वो राजा साहब बड़े दयालु है, 1.25 तोला सोना देते, ऐसा मेरे यारों ने बताया है। मंत्री ने कहा राजा तुझे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, एक कटोरा भर के खट्टी दही और घी का मिश्रण लाऊंगा, वो तू खाएगा तो राजा तुझे मिलेगा, नहीं तो राजा जल्दी नहीं मिल पाएंगे। उसने बोला अच्छा मैं खाता हूँ। खट्टी दही और घी जूं गिड़गड़ाया, नशा टूटा। मंत्री बोलता है चलो राजा से मिला दूं। बोलता है किसी को बताइयो मत, मैं खुद था मुझे पता न था, मैं खुद था मुझे पता न था। जिसको आज भगवान करके मानते हो अथवा सुखदाता करके मानते हो, पाप हरि हरि मानते हो,
ये सब देह का और इंद्रियों का और विकारों का नशा है। वो घड़ियां आ जाए कि गुरु की वह साधना रूपी दही और संयम रूपी घी पी लो, ये नशा उतर जाए तो तुम्हें पता चलेगा वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी। वो ऐसा ज्योतियों का ज्योति परमात्मा अपना आत्मा बनकर बैठा है। बचपन की बातें अच्छी बुरी आई और चली गई, बचपन के हड्डियों का ढांचा बदल गया, बचपन का मन बदल गया, बचपन की बुद्धि बदल गई, लेकिन बुद्धि बदल गई उसको देखने वाला अबदल, मैं अभी भी वही का वही हूँ। बचपन में मेरे पिता नगर सेठ थे, उन्होंने बढ़िया बुशर्ट सिला कर दी थी और मेरे पिता के गुरु ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो ईश्वर का बेटा है, ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। तो मेरे पिताजी मेरे पर ज्यादा खुश रहते थे, तो एक बढ़िया बुशर्ट सिला कर दी। बुशर्ट में वो बाजारू हीरे लगवा दिए। एक शाम को संध्या हो रही थी, मैंने आसमान की ओर देखा, टिमटिमाते तारों को देखा। मैंने सोचा ये भी किसी नगर सेठ का बेटा है, और उन तारों टिमटिमाते तारों को लक्ष्य करके मैंने कहा कि नगर सेठ का बेटा तू भी होगा, तूने भी चमकीले हीरे की खमीस पहनी है, तो मैंने भी चमचमाते हीरों की बुशर्ट पहनी है। बचपन में मैंने ऐसा कहा, अब बचपन वाली बुशर्ट कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। बचपन वाला शरीर का ढांचा बदल गया, बुद्धि बदल गई, लेकिन मैं वही का वही हूँ जो बचपन में ऐसी खेलबाजी की बात की थी। वो ज्योतियों की ज्योति, बाहर की ज्योति बदल गई। आंखें छोटी नन्ही नन्ही थी, वो बड़ी हो गई। आंखों में देखने का पावर था, वो अभी शायद थोड़ा कम भी हो गया हो सकता है। सुनने की इंद्रियों की ज्योतियां कम हो जाती हम लोगों की, लेकिन आत्म ज्योति ज्यों की त्यों रहती है। उस ज्योति स्वरूप नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तू ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पिछान। ये तू मूल नहीं है, मूल तू ज्योति स्वरूप है, ये तेरा शरीर। और कुछ लोग क्या बात करते हैं बड़ी गजब की, कि मेरे को फलाने ने दुख दिया, मेरे को फलाने ने दुख दिया, इसने ऐसा किया इसलिए मैंने उसको चाकू मारा, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मैंने सिर फोड़ा, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मैंने उसकी टांग तोड़ी, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मैंने उसकी निंदा की, झगड़ा किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगते भ्राता। हम दुख में दूसरे को निमित्त बांधते हैं और सुख में अपने को बोलते कि मैंने प्रयत्न किया तभी सुख मिला। नहीं नहीं, सुख और दुख में कोई बाहर का निमित्त नहीं है। निमित्त भले बने, लेकिन दुख बाहर का व्यक्ति नहीं देता। वही व्यक्ति दूसरे को सुख देता है तो तुमको दुख देता है, तो तुम्हारे कर्म इस प्रकार के हैं कि उसके द्वारा निमित्त बना देते हैं। जगत नियता परमात्मा मौजूद है, सबके हृदय का संचालक और नियामक है, तो तुमको राह गुना कोई दुख क्यों देगा? वो दुख देने का कितना भी प्लानिंग करे, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में दुख होगा अथवा तुम्हारी बेवकूफी में दुख बनाने की फैक्ट्री होगी, तभी आप दुखी हो सकते हैं। नहीं तो दुख देने वाले उल्टे होके टंग जाए फिर भी आप दुखी नहीं हो सकते, अगर बढ़िया समझ है तो। दुख तो हमारे प्रारब्ध का फल है, श्री हरि की व्यवस्था है। संसार के सुख सुविधाओं में हम फंस न जाएं, इसलिए प्रतिकूलताएं दे देता है। वाहवाही में हम आसक्त न हो जाएं, इसलिए निंदा दे देता है। भोग विलास में हम भटक न जाएं, इसलिए और कुछ प्रॉब्लम दे देता है। अथवा कर्मों का फल देकर हमें शुद्ध करता है, या तो करुणा कृपा से ये प्रॉब्लम देकर हमारी आसक्ति मिटाता है। इस प्रकार की जो दृष्टि है वो सर्व दुख नाशिनी दृष्टि है। उसने मेरी निंदा की तो मैंने सवाई निंदा की, तो उसने तो मेरी निंदा की, मेरे को दुख देने का उसको निमित्त बनाया भगवान ने, लेकिन मैं उसकी निंदा करके अपने दिल को और खराब कर रहा हूं। उसने मेरे ऊपर आरोप किए तो उसने आरोप किए, मेरे में दोष नहीं है, फिर उसने आरोप किए तो आरोप करने का पाप तो उसके सिर पर चढ़ रहा है। मेरे को दुखी करने का पाप तो उसके सिर पे चढ़ रहा है।
मेरे को मुसीबत में डालने की प्लानिंग करके हृदय तो वो खराब कर रहा है, और मैं फिर उसको दुखी करने की प्लानिंग करके अपना हृदय खराब करूं, तो दोनों तरफ एक दूसरे का घाटा ही घाटा हुआ। अगर बदला लेना देना है तो जो हमारे लिए दुख का या निंदा का सोचता है, प्लानिंग करता है, तो आप उसको बदला दीजिए कि वो भविष्य में दुखी होने जा रहा है, तो अभी बेचारे की सेवा कर लें, अभी उसकी प्रशंसा कर लें कि हमारे बेचारे पाप धो रहा है। ऋषि दयानंद को मैं धन्यवाद देता हूं। ऋषि दयानंद की वाहवाही देखकर कुछ ऐसे मन चले लोग साधु बन जाते हैं। कोई साधु वेशधारी भी ऋषि दयानंद के लिए कुछ के कुछ अफवाहें करते थे, निंदाएं करते थे। जितने संत महापुरुष प्रसिद्ध हुए हैं तो उनके पीछे बकबक करने वाले लोग भी हुए हैं। राम की निंदा करने वाले, कृष्ण की निंदा करने वाले, कबीर और नानक की निंदा करने वाले, रविदास की निंदा और मीरा की तो गजब की निंदा करने वाले, महावीर की तो निंदा ऐसे की कि उनके कानों में खीले ठोकवा दिए। मीरा की ऐसी निंदा की उसे जहर दे दिया। तो ऋषि दयानंद की भी निंदा लोग करते थे, और जो पड़ोस का साधु था वो तो भरपेट गालियां देता था। ऋषि दयानंद ने अपने शिष्य को कहा कि ये मिठाई ले जा और फल ले जा, उस साधु को दिया। बोले बाबा वो तो आपका विरोधी है। बोले विरोधी है तो बेचारा गालियां वालियां देता है, मेहनत करता है, आगे भी उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, तो अभी उनको मिठाई और फल बल देकर थोड़ी सेवा कर ले। सेवक ने गुरु की आज्ञा मानी और फल और मिठाई ले गया। बोले कहाँ से लाया? बोले ऋषि दयानंद ने दिए। अरे बोले वो। अब ऋषि दयानंद के लिए उसने जो शब्द कहे मैं तो नहीं कह सकता। उसने गालियां देना चालू किया, वापस ले जाओ, उसको मेरे काम नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे वैसा, क्या बोले। सेवक वापस ले आया कि महाराज आप तो बोलते हो साधु है, बेचारा अच्छा है, भले मेरी निंदा करता है लेकिन बढ़िया आदमी है, मेरे दोष मेरे को बताता है, अगर दोष नहीं है तो मेरे पाप मिटाता है। आपने तो दे दिया फलों का टोकरा और मिठाई का टोकरा, और उसने ऊपर से मेरे को और आपको दोनों को गालियां दी। बोले जितनी उसने मेहनत की ने उतना हम फल और मिठाई नहीं ले गए तुम, और ये मेरी गलती है कि मुझे जाना चाहिए था। वो मेरे पाप धो रहा है और मेरी गलती बता रहा है, और मैंने तुमको भेजा, ये भी तो मेरी गलती है। चल अब मैं खुद जाता हूं और तू भी चलता है तो चल। थोड़ी मिठाई और ली, थोड़े फल और लिए। ऋषि दयानंद खुद गए और बोले बाबा आप इतनी मेहनत करते हैं और मैंने गलती की, खुद नहीं आया, आप माफ करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये फल खाइए, मिठाई खाइए, आप रोज इतना इतना मेरे लिए मेहनत करते हैं और मैंने आपकी संभाल नहीं ली, उस बदले में मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो निंदा करने वाला साधु फुट फुट के रोने लगा। बोले तुम संत हो, मनुष्य हो कि देवता हो कि फिरस्ता हो, हे ऋषि दयानंद तुम मेरे को माफ कर दो कि आज तक मैंने आपके लिए ऐसा कैसा था। ऐसे भी लोग धरती पे हो गए, महापुरुष हो गए। हम उन्हीं की परंपरा के, उन्हीं की संतान है। लेकिन आज सासू ने कुछ कह दिया तो बहू इंतजार करती है, मौका ढूंढती है। बहू ने कुछ कह दिया तो सासू मौका ढूंढती है। समिति के एक भाई ने कुछ कह दिया तो दूसरा मौका ढूंढता है, दूसरे वाला कह देता है तो पहले वाला मौका ढूंढता है। नहीं नहीं, ये तो उन कुत्तों का हिस्से का माल, अपने क्यों लेना। एक गांव का कुत्ता भौंक देता है तो फिर दूसरा भौंकता है, तीसरा भौंकता है, चौथा भौंकता है, सारी रात भौंकते रहते। पूछो क्यों भौंकते रहे? बोले वहां से आवाज आई थी। और मिलता कुछ नहीं, सुबह थके मांदे उतरे मुंह पड़े रहते। ये तो उनका हिस्सा है, क्यों किसी को लूटना। आपको भगवान ने अपना खुद ही बहुत कुछ दिया है, तो कुत्तों का हिस्सा क्यों छीनना चाहिए। जयराम जी की भगवान ने आपको सत्संग दिया, कीर्तन दिया, शास्त्र दिया, ज्ञान दिया, तो उनका हक क्यों छीनना। एक जूठा सूठा रोटी का टुकड़ा तो नियम से देते नहीं और उनका हक छीनते हैं। ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है। आज से ये छोड़ दो, नहीं तो फिर मेरी माँ को बोलूंगा कि ये लोग ऐसे ही करते, कुत्तों का हक छीनने वाले लोग अच्छे नहीं लगते मेरे को। जयराम जी की आप मेरा हक छीन लीजिए, ठाकुर जी का हक छीन लीजिए, प्रभु का हक छीन लीजिए। प्रभु का हक क्या है? प्रभु अपने आनंद में रहते, प्रभु अपने ज्ञान में रहते, संत अपने आत्म सुख में रहते हैं, और वो अपना हक बांटने के लिए गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर घूमते हैं। उनको ठग लीजिए, उनका हक ले लीजिए, वो राजी होते हैं।
माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वाह ठग को आदेश, कबीर जी ने कहा। और कबीर जी और तुलसीदास जी कहते हैं, भगत जगत को ठगत है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई, सियावर रामचंद्र की। भक्त माना जो अपने ज्योति शाम अपि तत् ज्योति से विभक्त नहीं होता, उसका नाम है भक्त। भक्त जगत को ठगता है। बोले बापू जी आप भी ठग रहे हैं जगत को? कि हाँ सच्ची बात है, हम भी ठग रहे हैं, नहीं तो फिर भगत किस बात की? जो जगत को ठगना नहीं जाने वो भगत किस बात का? फिर भगत की पहचान है कि जगत को ठगे। तो वो बोले बापू जी आप भी ठगते जगत को? बोले हाँ हम ठग रहे हैं जगत को, खुले आम ठग रहे हैं। जयराम जी की। बोले बाबा जी कैसे ठग रहे हो? बोले जगत में रहते, जगत का खाते, जगत की वस्तु का खाते, जगत का उपयोग करते, जगत की गाड़ी में घूमते, जगत की माइक का उपयोग करते और बोलते जगत मिथ्या है, ये नश्वर है, असार है। जयराम जी की। इसमें कोई सार नहीं है। सार नहीं करते भी उपयोग तो कर रहे, उपयोग कर रहे लेकिन फंसना नहीं है, इसलिए असार करते हुए उपयोग कर रहे। पानी का उपयोग करना है, पानी को ठगना है कैसे? कि पानी से के ऊपर से निकल जाना है, पानी में डूब मरना नहीं। ऐसे जगत को ठगना क्या है? कि जगत का उपयोग करना है, जगत के विकारों में डूबना नहीं है। बेटों को जन्म देना है तो संसार में उतरे, लेकिन काम विकार के अधीन होकर नहीं। पिक्चर देखी, अंडे खाए, मांस खाया, ऐसे वैसे शादी कर लिया और नहीं। कहावत है कि बच्चों जाए माँ पे, बेटे की असर, माँ की असर बेटों पे होती है। माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ के स्वभाव पर पूत और पिता के स्वभाव पे घोड़ा। मतलब घोड़ा पे उसके बाप की असर पड़ती है और मनुष्य पे उसके माँ की असर ज्यादा पड़ती है। माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो उन माताओं की असर जिन संतान पर तो आनी है, उन माताओं को शास्त्रों ने बहुत बहुत सम्मानित किया। आज डिम डिम हाँकते रहते हैं कि स्त्रियों को पुरुष के समान हक देने चाहिए, स्त्री के हक पुरुष के समान होने चाहिए। तो क्या ये पुरुष के समान नहीं, पुरुष से भी ज्यादा स्त्री की भारी महिमा हमारे शास्त्रों में है। यत्र नारी पूजनते, यत्र पति पूजनते नहीं लिखा, यत्र पुरुष पूजनते नहीं लिखा, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। नारी नारायण रूपा है। अब बोलते स्त्रियों को पुरुष के समान हक दो, लेकिन सोनोग्राफी कराते हैं और डॉक्टर बोल देता है कन्या है, तो पैसे देके उसकी हत्या कराते। तो क्या पुरुषों के समान हक है कि स्त्री जाति का अपमान है? जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो नौकरी धंधा करे और धक्का धक्की सहे, ये तो उसका अपमान है कि सम्मान है? स्त्री का सम्मान तो गृह लक्ष्मी बन के बैठे, अपने पुत्रों को देवात्मा जैसे संस्कार दे। वो पिक्चर देख रही है, सिगरेट फूंक रही है, दारू पी रही है और नाच रही है लुफंगियों की नाई, ये क्या समान हक है जयराम जी की? नहीं, ये तो बेचारे का अपमान है। समान हक तो क्या, उससे सवाया हक होना चाहिए। स्त्री में स्त्री तत्व जो गुण है, पालन शक्ति और धारिणी शक्ति, उस शक्ति को पालनहार और सृष्टि के धारणहार का ज्ञान दो स्त्री में, ताकि तुम्हारे बेटों में वो दिव्य ज्ञान आए, दिव्य संस्कार आए और दिव्य आभा मंडल से संपन्न हो। ज्योतिषामपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते। भगवान कहते हैं ज्योतिषामपि तम ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टितम।
वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, शब्द ज्योति, नेत्र ज्योति, उन सब को देखने वाली मन ज्योति है। मन ज्योति को देखने वाली बुद्धि ज्योति है, और बुद्धि ज्योति को भी देखने वाली तुम्हारी आत्म ज्योति है। तुम सुबह नींद में से उठते हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी लिंग के हो, स्त्रीलिंग, पुरुष, नानित्र, कोई भी हो, सुबह नींद में से उठते हो तो पहला ये होता है कि मैं हूं, फिर मैं फलानी हूं, मैं रेणु का हूं, मैं मेणु का हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिंगड़ा हूं। ये बाद में होता है, लेकिन मैं हूं ये पहला होता है। तो ये मैं हूं वह ज्योति है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो साहिब सदा हाजरा हजूर है, अंधा उसको दूर मान रहा है। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, गुरु का ज्ञान नहीं तो खा ले दर दर के धक्के, नहीं तो भाई अपने आप में वो बैठा है। भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब, अपने आत्म ज्योति को भूला तभी खराब हुआ। उस आत्म ज्योति का आश्रय ले। किसी ने निंदा कर ली, उसकी टांग खींची, किसी ने कुछ कर लिया, नहीं तो अपने आत्म ज्योति में, आत्म तृप्ति में रहो। बदला लेने की भावना, हिंसा तमोगुणी है, प्रतिहिंसा रजोगुणी है, अहिंसा सतोगुण है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण बढ़ाए तो उस परमात्मा का ज्ञान होगा। बाहर की वस्तुओं का तो इन इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्योति का ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान आंखों से, सूरज से, चंदा से नहीं होता। वो ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञान गम्यम है। वो ज्ञान को जानता भी और ज्योतियों का ज्ञान तो रखता है, लेकिन अपना ज्ञान तो अपने आप से उसको होता है। जिसको अपने आप का ज्ञान अपने आप से होता है, ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा, वो हमारा आत्मा बन बैठा है। यच्चंद्रमसि यच्चा अग्नो तत्तेजो विधि मामकम, जो चांद में, अग्नि में, सूर्य में है, वो भी तेज मुझ परमेश्वर का है। वो ज्योतिषाम परमात्मा सूर्य में प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा में चांदनी दे रहा है, और हमारे दिल में धड़कने दे रहा है। हम जो भोजन करते उसके 3 हिस्से बनते हैं, वो भगवान की नियामक शक्ति करती। आप जब खाते पीते हैं तो स्थूल भाग मलमूत्र के रूप में निकल जाता है, मध्यम भाग से रक्त और मांसपेशियों का पोषण होता है, और उत्तम भाग से मन और बुद्धि का पोषण होता है। इसलिए आप ऐसा भोजन मत करिए जिससे आपका मन और बुद्धि अशांत हो। जयराम जी की। और भोजन मुंह से ही खाते, उतना भोजन नहीं। आहार्यन्तीति आहार है, जो बाहर से भीतर ले जाते उसको आहार बोलते हैं। समर्थ रामदास ने अलख जगाया, नारायण हरि भिक्षाम देहि। तो अच्छे घर का आदमी था, किसान था। वो बाहर आया, बोले बाबा जी मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आंगन पे संत आए, लेकिन महाराज जी मेरी थोड़ी प्रार्थना है, आप मेरे घर का अन्न न लीजिए, मेरे साथ चलिए। 4 कदम पे मेरे भैया का घर है, वहां से मैं आपको भिक्षा देता हूं। समर्थ रामदास ने वहां से भिक्षा ली, भिक्षा खाई, थोड़ी देर तनिक भोजन करके 16 श्वास चले उतनी देर सीधा सोना चाहिए, 32 श्वास चले उतना वाम मतलब बाहें और सोना चाहिए, अथवा 32 श्वास चले दाहिनी और 34 श्वास चले और 64 श्वास चले उतनी दाहिनी और बाहीं ओर सोना चाहिए। बस भोजन करके नींद करने से तो एसिडिटी, वायु की बीमारी और आयुष्य क्षीण और रात्रि की निद्रा में गड़बड़ होती है। जो बूढ़ा है, बीमार है, उसके लिए तो दिन की नींद छूट छाट होती है, लेकिन आम आदमी जो दिन को सहते हैं वो स्वास्थ्य की दुश्मनी पैदा करते हैं। समर्थ रामदास कुक्षी किए, मतलब बाहीं ओर सोए, 64 श्वास चले उतनी देर, 32 श्वास चले दाहीं ओर सोए, 16 श्वास चले सीधे सोए,
बाद में उठ के अपना शास्त्र पढ़ा और फिर नहा धो के बैठ गए ध्यान में। ध्यान में बैठे तो अभी न लंबा श्वास लेना पड़ा, न श्वासोश्वास की गिनती करना पड़ा, न हरि ओम बोलना पड़ा, न राम का गुंजन करना पड़ा। जो इन ध्यान की जगह पे बैठे और हृदय में आनंद आनंद आनंद, शांति शांति, आओ ब्रह्माकार वृत्ति, चित्त व्यापक ब्रह्म में एकाकार। समर्थ रामदास ध्यान से उठे, उनको आश्चर्य हो कि ऐसा ध्यान तो कभी नहीं हुआ, इतने यत्न करने के बाद भी ऐसा बढ़िया ध्यान कभी नहीं हुआ, क्या कारण होगा। खोजते खोजते उस संत से छुपा न रहा कि आज जिस किसान ने अपने भाई के घर का अन्न दिया, उसका अन्न खाया है, उसी अन्न का पोषण मन को मिला और भगवान में लगा है। दूसरे दिन किसान का दरवाजा खटखटाया कि तूने अपने घर का अन्न नहीं दिया, भाई के घर की भिक्षा दी, क्या कारण है। बोले महाराज, हमारी खेती बाड़ी नहर के पानी से होती, किसी के हिस्से का पानी था और मेरे बेटों ने अपने खेत में मोड़ लिया। इस प्रकार हमारे पैसे भरे हुए नहीं थे, लेकिन हमारे आजकल के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए लड़के जो अंग्रेजी शिक्षण वाले हैं, छीन लो झपट लो, तो ऐसे हमारे बेटों की बुद्धि हो गई। तो नाहक के पानी से अन्न पका, नाहक का अन्न हम खाते, हमारे मन में नाहक के विचार चलते। आप जैसे संत को भी नाहक का अन्न दे तो नाहक की चिंता संकल्प विकल्प होंगे। इसलिए मैंने मेरे भाई के खेत का अन्न जो हक का था, मेरे भाई के बेटों को भी लालच तो लगी, लेकिन मेरे भाई मौजूद थे और इस नाहक के पानी से अपने खेत को नहीं सींचने का उनका पक्का निश्चय रहा। और मैं जरा लापरवाह रहा तो मेरे छोरों के संस्कार ऐसे ही बन गए। महाराज उनकी हक की कमाई का था, और हक की कमाई का अन्न खाने से आपका मन हक स्वर्ग भरबान में ईश्वर में लग गया है। तो जो हक का अन्न होता है तो मन भी जल्दी ईश्वर में लगता है। इसलिए तुम गृहिणी हो तो पति को कहो कि ये तुम बढ़िया साड़ियां और गहने गांठे ला रहे हो, किसी का नाहक का तो छीन कर नहीं लाए हो, नहीं तो ये गहने गांठे तो दिखेंगे, मन में नाहक की अशांति होगी, ये मुझे नहीं चाहिए, आप थोड़ी हक की कमाई करिए। न्यायाधीश की पत्नी तो अपने न्यायाधीश पति को कहो कि ये पतिदेव आपके पगार से हो रहा है कि पिछले दरवाजे से टोकरियां आ रही उसका हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, बच्चों की बुद्धि बिगाड़ेगा। अगर उद्योगपति की पत्नी है तो अपने उद्योगपति पति को कह दो कि आप जिन मजदूरों से काम लेते हो, जिनका पसीना बहता और वस्तुएं बनती है, उनको ठीक ठाक पगार देते, उनके बच्चों का ख्याल करते हैं कि खींच खींच कर हमारे लिए विलासिता के साधन ला रहे हैं। अगर ऐसा करें तो पतिदेव हमारे को नाहक के संकल्प विकल्प और झगड़े होंगे। आप उन गरीब गुरबे नौकरों चाकरों को भी उनका हक दीजिए और अपने हक का हम खाएंगे, तो हमारे बच्चों की बुद्धि तेजस्वी होगी, हमारा मन भी लगेगा और तुम्हारा मन भी लगेगा। नारियां, धर्म की स्थापना किसी स्त्री ने नहीं की, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव धर्म हो, पुरुषों ने आचार्य पदवी और धर्म की स्थापना की। ये बात सच्ची है। लेकिन जो धर्म महिलाओं को समझ में आ गया और जच गया, उस धर्म को संभालना और उसको अमल में लाने का काम तो नारी जाति ने ही करके दिखाया है। धर्म के संस्कार से संपन्न नारियों ने अपने बेटों को वो धर्म के संस्कार दिए, जो वो धर्म गुरु बन गए, बड़े बड़े आचार्य बन गए। नारियों में अद्भुत शक्ति है। नारी का समान हक, बॉय कट करके दारू पिलाकर सिगरेट पिलाकर उसको नचाते रहना, क्या उसको समान हक देना है कि उसके साथ बेचारे के साथ जुल्म करना है? उसको बाजारू एक नौकरानी बना दिया, समान हक हो गए? नहीं नहीं, उसकी महिमा तो उसमें है कि उसका अपना भरण पोषण का और पालन शक्ति, विचार शक्ति विकसित हो, जिससे बच्चों पर, बेटियों पर, बेटों पर अच्छा असर पड़े और आने वाली संतान देश के लिए, विश्व आत्मा के लिए और विश्व के लिए बढ़िया हो। आप जो मुंह से खाते वही भोजन नहीं है, आंखों से आप देख रहे, दो व्यक्ति जा रहे, लड़की और लड़का। अगर आंखों से आपने गलत भोजन किया तो लवर लवरी की नजर से देखोगे,
अब वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, अब वो तो हैं भाई बहन या जो भी है, पति पत्नी है जो भी हैं, लेकिन आपने आंखों से गलत ढंग से भोजन किया तो आपके मन में विकारों की अशांति और शंका का एक कुविचार चालू हो जाएगा। ऐसे ही किसी की आप निंदा सुन रहे हैं, जिसकी निंदा सुन रहे वो तो दुकान पे बैठा है या काम कर रहा है या आइसक्रीम खा रहा है, आप निंदा रूपी कानों से गंदा भोजन करके अपने चित्त को उद्विग्न कर रहे हैं। पेरिस में कई ऐसे लोग इंजीनियर बैठे हैं कि वैश्या के द्वार पर कैसा परफ्यूम लगना चाहिए कि पुरुष आकर्षित हो जाए, क्योंकि परफ्यूम से भी काम विकार की उत्तेजना होती। तो आप नाक से ऐसा गंध सूंघते हैं कि आपके मन में पाप आ जाए, तो भगवान कहते नहीं, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, धरती पे पुण्यमय गंध है, उसको ही आप स्वीकार करो। जैसे ठाकुर जी को चंदन लगा रहे, आपने भी ठाकुर जी का प्रसाद समझ के चंदन लगाया, भगवत भाव जगा, ये पुण्य गंध है। आपने भगवान को अर्पित करके फूल की माला पहनी या सूंघी, ये पुण्य गंध है। लेकिन केमिकलों से बना हुआ परफ्यूम आपने अगर सूंघा और लगाया तो ये विकार पैदा करने वाला अशुद्ध आहार आपके नाक के द्वारा गया और मन को अशुद्ध बनाता है। पैसा बिगड़ जाए हरकत नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए हरकत नहीं, सब्जी बिगड़ जाए हरकत नहीं, रोटी एक आधी जल जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारा हृदय विकारों की आग में नहीं जलना चाहिए और पाप से तुम्हारा हृदय मलिन नहीं होना चाहिए। अपने हृदय की आप रक्षा कीजिए। जैसे गर्भिणी नारी कदम कदम पर संभल कर चलती है, कदम कदम संभल कर रखती है, क्योंकि उसके गर्भ से हाड़ मांस का बालक पैदा होने वाला है। ऐसे भक्तों को भी संभल संभल कर कदम रखना चाहिए, उसके दिल से परमात्मा पैदा होने वाला है। गर्भिणी जैसा संभल संभल कर कदम रखती है, उससे भी ज्यादा भक्त संभल संभल कर संसार में जिए। जरा जरा बात में गांठ न बांधे, जरा जरा बात में बदला लेने की भावना न करे, जरा जरा बात में दूसरे को नीचा दिखाने की गड़बड़ में न पड़े। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, तमसा परमुच्यते, तमसा परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं, हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्, हृदय सर्वस्य विशिष्टितम्। वह ज्ञेय ब्रह्म जो परमात्मा है, ज्योतियों का भी ज्योति है, वह अंधकार से परे है, ऐसा कहा जाता है। वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है, मतलब वही जानने योग्य है और वही जानता है सबको। जो सबको जानता है वही जानने योग्य है। जिससे सब जाना जाता है उसी को जान लो, जिससे सब पाया जाता है उसी को पा लो, जिससे सब सीखा जाता है उसको पाने की सीख लो। आपका तो मंगल होगा, आपकी सीख मानने वाले का भी कल्याण होने लगेगा।